तो गाइस अभी शाम के बज गए हैं 4:30 और दिन भर उपवास था, तो अभी जा रहे हैं नहाने और फिर नहा के आते हैं तो फिर आप लोग से मिलते हैं। अभी मैं दिखाती हूँ। तो गाइस आप लोग वीडियो में बने रहिए, तब तक मैं फटाफट से नहा के आती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोग से। तो अभी खरी तेल दूंगी फिर नहाऊंगी। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं खरी तेल देने के लिए यहाँ पे तिरोई का पत्ता है और ये फूल है और ये खरी तेल है, तो इन्हीं सारी चीज़ों से देते हैं। तो गाइस यहाँ पे मैं खरी तेल दे रही हूँ और खरी तेल देने के बाद से मैं फिर नहाऊंगी। तो सबसे पहले अपने सास को और फिर जो पितर पुरनिया होते हैं उनको दे दिया जाता है, तो मैं वही दे देती हूँ। उसके बाद से अगरबत्ती जला के और फिर मैं प्रणाम कर लूँगी। उसके बाद से फिर मैं नहाऊंगी। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए, वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। तब तक मैं फटाफट से कर लेती हूँ। तो गाइस यहाँ पे मैं नहा धो के आ चुकी हूँ और मैं रेडी हो चुकी हूँ, देख सकते हैं। तो ये रहा मेरा फाइनल लुक। तो कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मैं पूरी तरह से रेडी हो चुकी हूँ। तो अब मैं जा रही हूँ फटाफट से पैर में आलता लगाने, उसके बाद से देखते हैं। तो गाइस अभी मैं नहा धो के आ गई हूँ और अब मैं यहाँ पे पैर में आलता लगा रही हूँ। और कोई भी त्यौहार करो, व्रत रखो, तो आलता बहुत ही ज़रूरी होता है। तो मैं फटाफट से पैर में लगा लेती हूँ। उसके बाद से हम लोग जाएंगे कथा सुनने या बरियार का पूजा करने। तो पैर लगा लेती हूँ और दीदी तो पूरा रेडी हो चुकी हैं। जब तक मैं नहाने गई थी तब तक वो रेडी हो चुकी हैं, तो मैं ही रह गई हूँ। तो मैं फटाफट से मैं भी लगा लेती हूँ और फिर जाएंगे। तो और सुबह में इतना मतलब ज़बरदस्त बारिश हुई थी कि क्या ही बताएं, बहुत ही ज़बरदस्त बारिश हुई थी। तो मौसम एकदम पूरा दिन ठंडा ठंडा रहा, तो कुछ पता ही नहीं चला। नहीं तो ऐसे धूप निकलता है तो एकदम प्यास लग जाती है और फिर हालत ख़राब हो जाता है। लेकिन इस बार पानी हुआ जम के, तो थोड़ा बहुत ठंडा मौसम हो गया था, तो पता ही नहीं चला कि हम लोग व्रत हैं और बिल्कुल भी पता नहीं चला। देखते हैं शाम तक रात तक क्या होता है। तो गाइज हम लोग रेडी होकर देवरानी जेठानी निकल गए हैं आप लोग पूजा के लिए। तो गाइज यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं बरियार का पूजा करने। तो देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग पूजा कर लेते हैं। और बहुत हम लोग इस बार ढूंढे थे, कहीं नहीं मिला। और यहाँ पे एक था, घर के पास ही में था, मतलब सामने गेट के सामने ही था, लेकिन इसको भी गाय खा गई थी। एकदम छोटू सा बच्चा था, तो उसी को हम लोग किए, क्योंकि बहुत ढूंढे लेकिन कहीं मिली नहीं। हर बार मिल जाता है, इस बार मिला भी नहीं। और मिला भी तो एकदम छोटू सा था, तो उसमें गठान भी नहीं लग पाता। तो इसलिए बस पूजा किए और अखबार लेके हम लोग वापस आ गए। और हर साल तो मतलब मिल जाता है पेड़, लेकिन इस बार कहीं मिला भी नहीं। बहुत लोग ढूंढ रहे थे लेकिन किसी को नहीं मिला। सब लोग यहीं आके पूजा कर रहे थे, हम लोग भी यहीं कर लिए। खैर कोई बात नहीं, ना से तो अच्छा ही है कि छोटा भी मिला, लेकिन मिल तो गया। तो फटाफट हम लोग पूजा कर लेते हैं, फिर घर में जाके और फिर पूजा करेंगे और फिर कथा सुनेंगे। और इस बार बहुत ही मतलब अच्छा मौसम हुआ था, कुछ पता ही नहीं चला कि हम लोग उपवास हैं, तो कुछ पता नहीं चला। तो गाइस यहाँ पे हम दोनों का पूजा हो चुका है। तो अब हम लोग जा रहे हैं घर में अंदर। तो यहाँ पे देख सकते हैं अंदर आ चुके हैं और मैं यहाँ पे कर रही हूँ तुलसी जी के पूजा। तो फटाफट से कर लेती हूँ, फिर दीदी करेंगी। तो गाइस यहाँ पे मेरी पूजा हो चुकी है, तो अब मैं माथा टेक लेती हूँ। उसके बाद से अब दीदी पूजा करेंगी और जब वो पूजा कर लेंगी तब हम लोग दोनों जने, तो देख सकते हैं यहाँ पे पूजा कर ले रही हैं। जब वो पूजा कर लेंगी तब दोनों जना हम लोग ज्योतिया की कथा सुनेंगे। तो पहले फटाफट पूजा कर लेते हैं, उसके बाद से कथा सुनते हैं। तो गाइज यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं कथा सुनने के लिए। और कथा सुनने से पहले ये जो ज्योतिया रहता है वो अपने आंचल में लेके ज्योतिया और फूल लेके और फिर कथा सुनते हैं। तो यहाँ पे एक मैं ले ली और एक दीदी की दीदी, तो दोनों जने अपने अपने आंचल में रख के और फिर कथा सुनेंगे। तो यहाँ पे हम लोग दोनों जाने बैठ के कथा सुन लेते हैं। और ये बुक में बहुत ही अच्छा अच्छा कथा दिया रहता है, तो कुछ कथा इससे सुन लेते हैं और कुछ मोबाइल से भी सुन लेते हैं। तो करीब हम लोग 5 कथा सुनते हैं और बहुत ही अच्छा अच्छा कथा दिया रहता है, तो हम लोग सुन लेते हैं इसी से और बाकी देखते हैं। और ये कथा सुन के, ये व्रत करके बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही मन को सुकून मिलता है और बहुत ही खुशी मिलती है। और ये मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि ये हर किसी माँ को ये व्रत करने का मौका दे भगवान, और ये सौभाग्य दे, ताकि हर माँ अपने बच्चे की लंबी उम्र की कामना कर सके और उनके बच्चे की लंबी उम्र हो और
भगवान से आप लोग दुआ कीजिएगा कि मेरे भी बच्चे का लंबी उम्र हो, वो भी स्वस्थ रहे और अपने जीवन में आगे बढ़े। और मैं भी दुआ करूंगी कि जितनी माताएं हैं उनके बच्चे स्वस्थ रहें और उनकी लंबी उम्र हो, और साथ साथ मेरे भी बच्चे की लंबी उम्र हो। तो गाइस अभी मैं नहा धोआ के आ चुकी हूँ और पूजा भी हो चुका है मेरा। तो अब जा रहे हैं चाय नाश्ता करने, जो कि पारण होता है वही करने जा रहे हैं। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। और आज तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं, ये पारण करने से पहले इसको छू के और फिर दान करते हैं। तो यहाँ पे सारे सामान मैं ले ली हूँ। तो यहाँ पे अब मैं छू लेती हूँ और छूने के बाद इस पंडित जी लोग को दान कर देते हैं। तो ये पारण से पहले करते हैं। तो जिउतिया रहता है, आटा और दाल और ये तिरोई रहता है, इन सारी चीज़ों को छूना होता है। और उसके बाद से मैं यहाँ पे देख सकते हैं, मैं जिउतिया ली हूँ तो मैं इसमें गठान लगा देती हूँ और गठान लगा के ही पहनते हैं। तो मैं 3 गठान लगाऊंगी, एक अपने बेटा के लिए और एक अपनी बेटी के लिए और एक जिउतवाहन के लिए। तो मैं 3 गठान लगा के और फिर पहनूंगी। तो मैं अपने पहनने से पहले मैं आदित्य और आराध्या को पहना दी थी, क्योंकि उन लोग को स्कूल जाना था। तो सुबह सुबह मैं उन लोग को पहना दी थी, फिर मैं अभी पहन रही हूँ, क्योंकि बच्चे को पहना के ही पहनते हैं। तो मैं सवेरे ही उनको पहना दी थी, ताकि स्कूल चले जाएंगे तो फिर नहीं मौका मिलेगा। उसके बाद से यहाँ पे देख सकते हैं, तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं पारण करने के लिए क्या क्या खाना बना हुआ है। तो देख सकते हैं दाल है, चावल है, पूड़ी है, सब्जी है, पकौड़ी है और दही है। तो इतना सारा खाना बनाए थे। तो हम लोग फटाफट से कर लेते हैं। और इतना प्यास लगी है कि खाना बिल्कुल खाने का मन नहीं कर रहा, मन कर रहा है खाली पानी पी लूँ। तो गाइस यहाँ पे हम लोग दोनों देरानी जेठानी बैठ गए हैं पारण करने के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं, पहले खाना का पूजा कर लेते हैं, उसके बाद से हम लोग खाएंगे। और भूख तो बिल्कुल नहीं लगी है, बस मन कर रहा है कि कितना पानी पी लूँ ताकि कलेजे का ठंडा मिले। और प्यास बहुत जम के लगी है। तो देखते हैं खा पाते हैं कि पानी से ही पेट भरते हैं। तो गाइस अभी जिउतिया का पारण हो गया और खाना पीना खाने के बाद थोड़ा बहुत बर्तन था तो धुली और फिर आके मैं लेट गई हूँ। और अभी कुछ करने का मन नहीं कर रहा है। खा रही थी तो लग रहा था कि अब कब जाके सो जाऊं, ऐसा लग रहा था। और कल तो इतनी बारिश हुई कि क्या ही बताएं। अच्छा हुआ कि मतलब कल बारिश हो गई तो पता ही नहीं चला, पूरा दिन ठंडा ठंडा रहा तो प्यास भी नहीं लगी। नहीं तो धूप निकलता है ना तो एकदम हालत ख़राब हो जाता है। तो अभी इस बार बारिश जम के हुई तो थोड़ा बहुत मौसम ठंडा था और पता भी नहीं चला। लेकिन शाम को जब नहा धोआ के जब मैं कथा पढ़ रही थी, सुन रही थी, तो इतना मतलब सर में दर्द हुआ था कि क्या ही बताएं। उसके बाद से सुबह तक उठी तब तक इतना दर्द किया, जैसे दोनों आँख लग रहा था अब निकल के बाहर आ जाएगा। इतना दोनों आँख में दर्द था, पता नहीं क्यों इतना दर्द कर रहा था कि कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा था। सुबह कैसे कैसे मैं खाना बनाई, तो कुछ बनाई और कुछ दीदी बनाई, क्योंकि मुझे मन ही नहीं कर रहा था बनाने का, एकदम अजीब सा मन हो गया था। तो इसीलिए अभी जब नहाई तब जाके मुझे अच्छा लगा। तो अब मैं सोच रही हूँ कि इस वीडियो को रहने देती हूँ यहीं तक। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो इस वीडियो को रहने देते हैं यहीं तक। तो मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।